परमेश्वर का वचन हमें दोनों पहलू दिखा रहा है, जैसे आकाश पृथ्वी, धूप छांव, सत्य झूठ। वो कहता है कि उसका जो क्रोध है वो पल भर का है। परमेश्वर का क्रोध जो है वो पल भर का है, लेकिन उसकी दया जीवन भर की है, उसकी माफी जीवन भर की है, उसकी चंगाई जीवन भर की है, उसका शांति जीवन भर की है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। उसने हमें दोनों पाठ दिखा दिए। उसने धूप और छांव भी दिखा दी, सत्य और झूठ भी दिखा दिया, क्रोध और अपनी दया को भी दिखा दिया। जो पॉजिटिव बात है, जो जीवन है, वो सदा काल का जीवन है परमेश्वर में। सुनिए, एक माँ अपने बच्चे को जब डांटती है तो उसका क्रोध पल भर का होता है। पल भर का यानी कि अगर 1 किलो डांट मारती है तो 100 किलो से प्यार करती है। माँ जो है अपने बच्चों को जितना प्यार करती है ना, उसके 1 इंच बराबर भी क्रोध नहीं करती। क्रोध में भी प्रेम होता है। ऐसे ही परमेश्वर है जो ये कह रहा है कि मेरा क्रोध तो पल भर का है, लेकिन मेरी दया जीवन भर की है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में बताती है कि जब कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठेंगे वो सब फेल कर दिए जाएंगे। समझना, जितने हथियार जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर में लीन रहता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो अपने मस्तिष्क को परमेश्वर की ओर लगा के रखता है, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा के रखता है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरे विरोध में उठने जा रहे हैं उनसे तुझे कोई हानि नहीं होगी। वो कहता है अब मैं इन बातों के विषय क्या कहूं, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कौन होगा। आपके विरोध में हजारों योजनाएं बनाई जाती है, शैतान हजारों योजनाएं बनाता है। मैंने देखा एक परमेश्वर के जन के जीवन में शैतान ने बड़ी योजनाएं बनाई, शारीरिक परेशानियां दी, और जब वो डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टरों ने 8-8 हजार के टेस्ट ही लिख दिए, बोले ये टेस्ट कराओ। और जब टेस्ट वाले के पास गए तो वो बोलता है 8,000 के तो टेस्ट ही होंगे। और वो जन कहता है नहीं, मैं तो यहोवा पे भरोसा रखता हूं, मुझे इन चपेड़ों में नहीं पड़ना। वो वापस आ जाता है और थोड़े दिन के बाद वो क्या देखता है कि जिस परेशानी के लिए डॉक्टर 8-8 हजार के टेस्ट बता रहे थे वो परेशानी गायब हो जाती है। हालेलुया! वाई? क्योंकि जो हथियार शैतान ने उसकी हानि के लिए उठाए थे, जो हथियार शैतान ने उसकी तकलीफ बढ़ाने के लिए भेजे थे, उसकी परेशानी के लिए भेजे थे, उन्होंने हानि नहीं की। वो विफल हो गए, वो फेल हो गए, वो ध्वस्त हो गए, वो वापस मुड़ गए। क्यों? क्योंकि तेरा राखा परमेश्वर यहोवा वो ये कहता है कि ना मैं सोता ना उंगलाता हूं। जिस परमेश्वर की हम लोग यहाँ खड़े होकर आराधना करते हैं वो 24 आवर्स जागता रहता है। उसकी तुम्हारी प्रार्थनाओं को उसके कान लगे रहते हैं, वो जागता रहता है, वो कभी नहीं सोता। हम अपनी परवाह करते, अपने बच्चों की परवाह करते, अपने घरानों की परवाह करते, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कीड़ों मकोड़ों से लेकर के पक्षियों की, पशुओं की, और जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका सहारा भी वो परमेश्वर होता है। वो उनकी राखी करता है, वो उनको संभालता है। जिस डॉक्टर ने कहा कि इतने पैसे का तो टेस्ट ही होगा, तो वो प्रॉब्लम कहां गई? क्योंकि वो हथियार जो शैतान ने भेजे थे वो विफल हो गए, वो ध्वस्त हो गए। थोड़े दिन के बाद फिर एक बड़ी परेशानी भेज दी, और वो परेशानी
उसे कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कम से कम 5-7 डॉक्टर बदल दिए और परेशानी बहुत थी। लेकिन क्या हुआ, वो हथियार भी थोड़े समय बाद विफल हो गया, वो परेशानी भी खत्म हो गई और वो चंगा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कोई टीका नहीं, कोई कुछ नहीं। ये क्या चीजें हैं, ये क्या है मेरे प्रियो? मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं गुस्सा डांटने के लिए पल भर करता हूं, लेकिन मेरी जीवनदायक दया जो है वो सदा की है, वो सर्वदा की है। उस दया में बने रहने का फर्ज हमारा है। उस दया में बने रहने का फर्ज किसका है? हमारा है। अगर हम उस दया में बने रहेंगे तो वो शैतान के द्वारा भेजे गए हजारों हथियार जो हमारी हानि करने के लिए आते हैं वो रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे, वो तोड़ दिए जाएंगे, वो जादूगरियां खत्म कर दी जाएंगी, वो ताकत तबीयत का असर खत्म कर दिया जाएगा। हालेलुया। आपके ऊपर चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों ना करे, कितना भी कुछ क्यों ना करे, मेरे प्रियो मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, वो सारे हथियार रास्ते में ही ध्वस्त हो जाएंगे। ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है। हमने इस जगह पे लोगों के अंदर से बड़े धागे तवीज निकलते हुए देखे, उल्टी के द्वारा खाया खिलाया, 7-7 8-8 गांठें देखी। क्या उनका कुछ बिगाड़ लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की शरण में आ गए। कहां आ गए? परमेश्वर की शरण में आ गए। जब हम परमेश्वर के लहू को अपने ऊपर कवर में ले लेते हैं तो क्या होता है कि वो हथियार विफल हो जाते हैं। यीशु मसीह का पवित्र लहू आपकी सुरक्षा का कवच है, आपकी सुरक्षा का कवच है। बहुत कुछ होगा लाइफ में, लेकिन एक बात आज आप जान लो, आप जयवंत से भी बढ़ के हो। एक होती है जय। पवित्र शास्त्र हमें ये बातें बताता है। वो कहता है मैं प्रभुओं का प्रभु हूं। किसका प्रभु हूं? प्रभुओं का प्रभु, यानी कि इस संसार के जो प्रभु हैं उनका भी प्रभु प्रभु यीशु है। वो कहता है कि मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, यानी कि जो इस संसार के प्रभु हैं उनका भी प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं राजाओं का भी राजा हूं, यानी कि जो इस संसार के राजा हैं उनका भी राजा प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता मैं वादे दे वादा देना, तुसी वादा में क्या होएगा, पर वादे दे उत्ते वादे दी गल करदा है। वो कहता है कि मैं डुलदा होया उमड़दा होया देने वाला परमेश्वर हां। वो कहता है कि मैं तुहानू जीवन नहीं, मैं तुहानू चोखा जीवन देंगा। मतलब हर बात परमेश्वर डबल करते हैं, और इसीलिए वो आपको कहते हैं, आपसे कहते हैं कि आप जयवंत से भी बढ़ के हो। एक जय होती है, एक विजय होती है, एक विक्टोरी होती है, पर परमेश्वर कहता है कि तुम उससे भी बढ़ के हो। वो कहता है मैं तुम्हें विजय के जल्लूस में लिए फिरता हूं, जय के झल्लूस में लिए फिरता हूं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की दया के नीचे आते हैं, जब उसके पवित्र लहू के नीचे आते हैं, जब हम उसके मार खाने से छंगे हुए, कोई बीमारी हमारे अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। मैंने कैंसर को जाते देखा है, यहां से लोगों में से कैंसर को निकलते जाते खत्म होते देखा है। जो डॉक्टर कहते थे इसका कुछ नहीं होगा, ये डेड है, ये खत्म हो जाएंगे, उन लोगों को जीवन पाते हुए देखा है, उन लोगों को जीवन पाते हुए देखा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें उन्नत करने वाला परमेश्वर है। पर उन लोगों को करता जो लोग उसकी दया में बने हैं। शैतान लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करता है, शैतान लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करता है। वो बड़ी बड़ी आशंकाएं लेके आता है, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के लोगों का जीवन लगातार चलता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है। बस जरूरी है कि उसके सुरक्षा के बारे में आ जाओ। आपके पास कंप्लेंट नहीं होंगी, आपके पास धन्यवाद और स्तुति होगी। क्या होगी? धन्यवाद और स्तुति होगी। हालेलुया। आपके पास धन्यवाद होगा, स्तुति होगी, आराधना होगी। आप कंप्लेंट लेके नहीं आएंगे, मेरे को ऐसा हो गया। नहीं, आप प्रभु की
स्तुति हो। प्रभु ने मरुस्थल में भी पानी का इंतजाम कर दिया। मैं प्यासा था, प्रभु ने मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए अमृत जल का इंतजाम कर दिया। डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया था, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, मुझे हील कर दिया। आज तो मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने एक बार कहा, अगर आप मेरे साथ तो हाथ उठा के बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, एक औरत अपनी लड़की को लेकर के प्रभु यीशु के पास आई और उस लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी, उस लड़की के अंदर भूत था, जादूगरी की थी, कीता कराया से, और वो आके प्रभु के आगे दंड पाने लगी, निवेदन करने लगी, विनती करने लगी। तो प्रभु नीचे लिखते रहे। उस औरत ने कहना नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के चेले आए उसके पास और आके कहते हैं, प्रभु ये औरत बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, कह रही है, कृपा करके इसको विदा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, कहता सच्चे मोती कभी शूरों के आगे नहीं डाले जाते। क्या नहीं डाले जाते? सच्चे मोती कभी सूरों के आगे नहीं डाले जाते, नहीं डाले जाते। इस बात का क्या अभिप्राय है? इस बात का तात्पर्य क्या है? क्यों परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सच्चे मोती सूरों के आगे नहीं डाले जाते? क्योंकि सूरों को इनकी कदर नहीं होती। मैंने पिछली बार एक मैसेज सुनाया था, जब परमेश्वर का दास किसी के लिए प्रार्थना करता है, उसके बंधनों को तोड़ता है, तो वो हथौड़े चलाता है, उसके ऊपर हथौड़े चलाता है, और जब हथौड़े चलाता तो हथौड़े चलाते चलाते उसके हाथों में छाले हो जाते हैं, उसके हाथों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब किसी के लिए प्रेयर की जाती है, संत पौलुस कहता है कि छेती नाल किसी दे सर ते हथ ना रखी कि तू ਉਹਦੇ पाप ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜੇ। जब कोई इंसान प्रभु के घर में परमेश्वर के दासां कोले आउंदा है ते वो अपने पाप नूं लेके आउंदा है, और जब वो ते हाथ रख दे ते ओदे विच जेड़ी चीज हुंदी है वो असर करती है। पर वो लगातार प्रभु यीशु मसीह के नाम दा तोड़ा ते चलाउंदे है, लगातार घन चलाउंदे है। पर जब घन चलाउंदे है वो बंधन टुटदा है, वो जादूगरी टुटदी है, वो बीमारी टुटदी है, वो लाचारी टुटदी है। लेकिन वो परमेश्वर के हाथ विच लहू हुंदा, ओदे हाथ विच छाले हुंदे है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्चे मोती सूरां दे आगे ना सिटो। इन लोगों ने ਤੁਹਾਡੀ कदर नहीं पानी। प्यारे परमेश्वर दे लोगों, आज एक गल नूं चंगी तरह समझ लो कि प्रभु यीशु मसीह इस गल नूं कह रहे हैं कि जेकर तुसी लगातार प्रयास करोगे और परमेश्वर दे आगे अपने आप नूं साबित करोगे कि प्रभु असी नाशुक्रे नहीं है, असी धन्यवाद करन वाले है, असी तेरी भक्ति ते बंदगी करन वाले है, असी वफादारी नाल तेरे चरणां च बैठण वाले है। हे परमेश्वर सानू अपनी हजूरी विच जगह दे। मेरे प्रियो, अद्भुत होंदा उन्हां दी जिंदगी च, इस औरत दी जिंदगी च अद्भुत होया। प्रभु यीशु मसीह ने ओदी बेटी नूं चंगा कीता। हालेलुया। क्यों चंगा कीता? क्योंकि उस औरत दा कहना पता है की सी? जदों ने कहा कि सच्चे मोती सूरां दे आगे नहीं पाए जांदे, ते सच्चे मोती जो परमेश्वर का वचन है वो अनमोल है, पवित्र है। मेरे प्रियो, वो सच्चे मोती कुत्तियां दे आगे नहीं सिटे जाते। वो कहता है, लेडीज कहती है कि प्रभु कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज की चूर भूर खा के की करते अपना ढिड भरते हैं। उन्हें अपने आप को इतना नीवा कर लिया, उन्हें अपने आप को इतना नीवा कर लिया, कहते वो भी अपने स्वामी की मेज का चूर भूर खा के ढिड भरते हैं। यीशु मसीह को गल चंगी लगी और उसकी बेटी को चंगा किया गया। हालेलुया। और आज अगर तुसी अपने आप को इतना नम्र और हम्बल कर लोगे और परमेश्वर के आगे अपने विश्वास को प्रकट करोगे कि हे परमेश्वर, मैं अपने विश्वास को तेरे आगे रखता हूं, मैं ना नीवा बनता, जो तू मैनू कहना कह ले, पर मैं आज अपनी चंगाई नू लेके जाना, मैं आज अपनी बरकत नू लेके जाना, मैं आज अपनी हीलिंग नू लेके जाना। ओ हालेलुया। आओ असी अपने पैरां ते खड़े होइए।